सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे सिलेक्शन सॉर्ट। तो अभी तक हमने एरे पढ़ा था, फिर एरे के क्वेश्चंस किए थे, फिर उसके बाद सर्चिंग का मैंने बताया था कि पिछले वीडियोस देख लो, उसके मैंने लिंक दे दिए थे। और हम उसके बाद हमने बुलियन सॉर्ट पढ़ा था। तो अब हम पढ़ रहे होंगे सिलेक्शन सॉर्ट। तो बुलियन सॉर्ट क्या करता था, वो भी सॉर्टिंग करता था, वो एक तरीका था। दूसरा तरीका है सिलेक्शन सॉर्ट, ये भी वही काम करता है, सॉर्टिंग ही करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग होता है कि एरे को किसी एक ऑर्डर में करना। ठीक है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कोड दोनों का सेम रहता है, बस एक चीज चेंज करना होता है जिससे कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो जाता है। जैसे बुलियन सॉर्ट मैंने बताया था, उसमें मैंने सिर्फ असेंडिंग का बताया था। मैं बता दूंगा कि वैसे डिसेंडिंग का भी करते हैं। तो जैसे ये एक एरे दिख रही होगी, इस एरे में यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे पहले 50 है, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे ज़्यादा बढ़ गया, 40 हो गया, फिर उससे कम हुआ, फिर बढ़ गया। तो ये एक अनसॉर्टेड एरे है। तो इसको सॉर्ट करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। तो हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे करता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक ये है कि सबसे पहले पूरी एरे में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करता है, अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो। ठीक है, वो तो हम कोड में बस एक दो लाइन चेंज करना होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर देखो, अभी हम असेंडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये ढूंढेगा। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर है तो इस पूरे एरे में सबसे छोटा नंबर ढूंढेगा। जैसे हमें 10 मिल गया। उसके बाद उस छोटे नंबर को सबसे जीरो इंडेक्स पर, यानी सबसे पहले इंडेक्स यानी जीरो इंडेक्स पर उससे स्वैप करेगा। स्वैप का मतलब हुआ ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 10 जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, और 10 का जो इंडेक्स है उस पर जीरो इंडेक्स वाला चला जाएगा। ठीक है, पहली बार में ये होगा। तो ऐसा करने के बाद एरे में कुछ चेंज हो जाएगा। एरे अब कैसे दिखेगी? 10, 30, 40, 50, 20। ठीक है, स्वैपिंग होने के बाद उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर यहाँ तक 10 तो अपनी प्लेस पर आ चुका है। ठीक है, फिर हम 10 के आगे देखेंगे। 10 के आगे जो बची हुई एरे है, इसमें हम सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन है? 20 है। तो 20 को अभी 0 पर हमने किया था, अब 1 पे स्वैप करेंगे। 20 को हम 1 पे स्वैप करेंगे, अगर छोटा मिला तो उससे, और 30 वाले को हम 20 के प्लेस पर भेज देंगे। अब एरे कैसे बन चुकी होगी? अब एरे में क्या चेंज हो चुका होगा? 10 यहाँ पर 20 हो जाएगा, 40, 50 और 20 के प्लेस पर 30 हो जाएगा। अब इस एरे में 20 तक हो चुका है, अब 20 के आगे ढूंढेगा। 20 के आगे देखेगा सबसे छोटा कौन है? 30 है। 30 को यहाँ पर रिप्लेस होगा और 40 क्या हो जाएगा? 30 के प्लेस पर आ जाएगा। तो अब एरे कैसे दिखेगी? 10, 20, 40 के प्लेस पर 30, 50 और 30 के प्लेस पर 40। अब कहाँ तक स्वैपिंग कहाँ तक हो चुका है? सब कुछ यहाँ तक हो चुका है। अब ये 2 बचा। ठीक है, इतना हम लोग कर चुके हैं। इतना का हम प्लस प्लस करते रहेंगे ना, आउटर लूप एक प्लस प्लस पे चलता रहेगा। तो यहाँ पहली बार में इतना हो चुका, फिर इतना हो चुका, इतना हो चुका। अब 50 और 40 में देखेगा। 50, 40 में सबसे छोटा नंबर फाइंड करेगा जो कि 40 है, और उसको यहाँ पर रख देगा और इसको यहाँ पे रख देगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पर है उसकी इंडेक्स फाइंड करनी है। फिर उसके बाद उसको सबसे आगे जो जितना बची हुई एरे है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे सबसे पहले 0 से स्वैप करना है, फिर 1 वाले से, फिर सेकंड वाले इंडेक्स से, फिर थर्ड वाले इंडेक्स से, ऐसे करना है। ठीक है, तब कब तक करना है? जब तक यहाँ तक ना हो जाए। ठीक है, इस प्लेस तक जब तक स्वैप ना हो जाए, क्योंकि इस प्लेस तक अगर सारी वैल्यूज अपनी जगह पर आ चुकी हैं तो लास्ट वाला अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। तो हमको यहाँ तक देखना है। तो ये लॉजिक था सिलेक्शन सॉर्ट का। तो अभी तक हमें कितनी चीजें समझ आई? सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, फाइंड द इंडेक्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। और उसके बाद उसको क्या करना है? उसको आई से रिप्लेस कर देना है। मान लेंगे ये जो 0 और 1 और ये 2 और 3, इसको एक लूप में ले लेंगे, आई ले लेंगे। ठीक है, तो उसको फाइंड द इंडेक्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, पहली बार में क्या था? 10 था। तो 10 का इंडेक्स क्या है? 3। तो हमको क्या करना है? हमको स्मॉलेस्ट नंबर का इंडेक्स फाइंड करना है। उसको आई वाले जो नंबर्स है, आई वाला जो नंबर है और जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स पर नंबर है, उनको क्या करना है? उनको स्वैप कर देना है।
तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का। उसके बाद क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। बस इतना करना है, हमारी सॉर्टिंग हो जाएगी। तो मैं लिखते लिखते समझाऊंगा, ठीक है। ये प्रोग्राम मैं डायरेक्ट वहाँ नहीं करूँगा, पहले मैं लिख के समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको प्रोग्राम में कैसे करना है। तो एक एरे बना लेंगे सबसे पहले तो एरे होनी चाहिए। तो एक एरे है हमारे पास 50, यहाँ पर एरे वाला साइन रहेगा, 50, 30, 40, 20, 10, ये हमारे पास एक एरे है। अब करना क्या है, सबसे पहले तो हमको ये 0, 1, 2, 3 चाहिए। तो पहली बार जब हमने वो किया था, पहली बार पूरे एरे में सर्च करा था, तो हमने 0 इंडेक्स से रिप्लेस किया था, स्वैप किया था। दूसरी बार 1 से किया था। तो एक हमें आउटर लूप चाहिए जो कि 0 से लेकर के लास्ट तक चले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक लूप बना लेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ, इससे हम लेंथ निकालते हैं, और i प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, हमको सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स चाहिए। तो पहले मान लेंगे कि जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है, एक वेरिएबल ले लेंगे इंट स्मॉल, इसमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स स्टोर करेंगे। पहले मान लेंगे कि जो 0 इंडेक्स है यही स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये एक तरीका होता है फाइंड करने का। फिर एक पूरा लूप स्टार्ट करेंगे, और उसमें जैसे ही हमें कोई स्मॉल से छोटा इंडेक्स मिलेगा, मतलब स्मॉल से ऐसा कोई इंडेक्स मिलेगा जिस पर स्मॉल वाले इंडेक्स से छोटी वैल्यू है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल में वो वाली वैल्यू डाल देंगे। तो वही करेंगे, एक लूप स्टार्ट करेंगे इंट j, जो कि i के एक आगे से चलेगा। i के एक आगे से इसलिए चलेगा क्योंकि एक बार तो हमें पूरी एरे में सर्च करना है सबसे छोटा, दूसरी बार में हमको इतनी एरे का सर्च करना है, तो एक आगे होना चाहिए, इसलिए हम i प्लस 1 से करेंगे। j इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। और j क्या, लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ स्मॉल इंडेक्स पर जो नंबर है उससे छोटा भी कोई अगर नंबर है, अगर ऐसी कंडीशन आती है, एयर ऑफ j का मतलब क्या हुआ, एयर ऑफ j का मतलब हुआ एयर ऑफ 1, एयर ऑफ 2, एयर ऑफ 3 और एयर ऑफ 4। 4 बार लूप चलेगा ना फर्स्ट टाइम में। तो जब भी हमको कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा जो स्मॉल इंडेक्स वाले नंबर से भी छोटा होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम उस नंबर को, उस इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे स्मॉल में, स्मॉल इज इक्वल टू j। तो इस लूप में कब आएगा, इस लूप में तभी आएगा, इस लूप में, इस ब्लॉक में, इस इफ ब्लॉक में तभी आएगा जब कोई ऐसा नंबर होगा जो स्मॉल से भी छोटा होगा। तो ये वर्क कैसे करेगा मैं एक बार बता देता हूँ, पूरा लूप कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 50, 30, 40, 20, 10 है, ठीक है, ध्यान से इसको देखना। 50, 30, 40, 20, 10 है। पहले हमने स्मॉल में क्या लिया है, स्मॉल में मैंने i लिया, i का मतलब 0 इंडेक्स लिया है। अभी हमारे पास स्मॉल में 0 इंडेक्स है। इसके अंदर आएगा, इसके अंदर क्या चेक होगा, एयर ऑफ स्मॉल मतलब 50 इज ग्रेटर देन एयर ऑफ j। अगर ऐसा है क्या मतलब कि स्मॉल पर जो है वो उससे भी छोटा कोई नंबर है, तो कहेगा हाँ 30 उससे छोटा है। तो स्मॉल में क्या आ जाएगा, स्मॉल में j, यानी स्मॉल में 1 आ जाएगा। फिर अगली बार j प्लस प्लस होगा, फिर 30 से कंपेयर नहीं होगा, फिर 40 से कंपेयर होगा, और 40 से क्या कंपेयर होगा, स्मॉल कंपेयर होगा। स्मॉल में क्या है, 30 है, स्मॉल में यानी 1 है, तो 1 और 2 का कंपैरिजन होगा। क्या जो 1 पर वैल्यू है वो बड़ी है 2 वाले से, नहीं, तो नहीं होगा। फिर प्लस प्लस हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर ये 20 और 30 कंपेयर होंगे, और 30 बड़ा हो जाएगा, तो स्मॉल क्या होगा, स्मॉल 1 से हट के 3 हो जाएगा। फिर 20 और 10 कंपेयर होंगे, स्मॉल 3 से हट के 4 हो जाएगा। तो देखा तुमने कि इस लूप के चलने के बाद हमारे पास वो इंडेक्स आ गया जिस पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा, इसको ध्यान से देख लो, अगर नहीं समझ आया तो वापस रिपीट कर लो। इसका काम क्या था, इसका काम था सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स देना, उसने दे दिया। अब क्या हुआ, अब हमको स्मॉलेस्ट इंडेक्स मिल चुका है, ठीक है, जैसे 50। अब स्मॉल में क्या है, एक बार इतना चलने के बाद स्मॉल में क्या है, स्मॉल में क्या है 0, 1, 2, 3, 4, स्मॉल में 4 है। और आई में क्या है, आई में 0, आई में तो अभी भी 0 ही चल रहा है। अब ये लूप खत्म नहीं हुआ आउटर वाला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ भेजना है 0 के प्लेस पर, उसको यहाँ भेजना है। यही काम करता है सिलेक्शन सॉर्ट, तो वही हम लोग करेंगे।
क्या करेंगे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा स्मॉल नंबर। इसमें क्या स्टोर करूँगा, इसमें स्टोर करूँगा जो स्मॉल इंडेक्स पर वैल्यू है, यानी 10 को। तो स्मॉल नंबर में क्या है, स्मॉल नंबर में है 10, और एरे के स्मॉल इंडेक्स पर क्या है, एरे के स्मॉल इंडेक्स पर 10 है, अभी तो 10 है, ठीक है। और हमको 10 पे इस स्मॉल इंडेक्स यानी 4 पर हमको क्या भेजना है, 50 को भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एर के स्मॉल इंडेक्स पर क्या भेज दो, 50 भेज दो, यानी एर का जो आई इंडेक्स पर अभी वैल्यू है। तो एर के आई पर क्या है, एर के आई पर 50 है, 50 कहाँ चला जाएगा, एर के स्मॉल यानी एर के 4 यानी 10 की प्लेस पर क्या हो जाएगा, 10 की प्लेस पर चला जाएगा 50। तो आधा काम हो गया। और हम क्या करेंगे, 50 यहाँ चला गया और यहाँ पर हमें क्या भेजना है, एर के आई इंडेक्स पर क्या भेजना है, हमको 10 भेजना है, हमको 10 भेजना है। 10 किस में है, 10 मैंने पहले ही स्टोर कर लिया था स्मॉल नंबर में। तो स्मॉल नंबर कहाँ चला गया, एर के आई इंडेक्स पर। तो स्वैपिंग हो गई, ठीक है। ये एक बार हुआ, ठीक है, एक बार हुआ। और क्या था, 10 पहले आ गया, 30 40 20 50। ये आई की वैल्यू 0 के लिए, ये लूप चला है, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, इफ भी बंद हो चुका है, फॉर भी बंद हो चुका है, ये आउटर वाला फॉर लूप बंद हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यहां से स्टार्ट होगा, 30 से 10 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू 10 कहाँ है, नहीं, जब नेक्स्ट टाइम जब चलेगा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और यहां तक चलेगा, फिर इतने में सबसे छोटी वैल्यू देखी जाएगी और फिर स्वैपिंग होगी। तो ये काम था स्वैपिंग का, और ये काम था स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढने का। आई होप कि समझ आया होगा। अब इतना करने के बाद क्या करना है, ये पूरा जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो एरे अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। इतना करने के बाद क्या करना है, इतना करने के बाद हम सिर्फ एरे को प्रिंट कर देना है, और जैसे ही एरे प्रिंट होगी वो सॉर्टेड एरे प्रिंट होगी। अब ये तो मैंने समझा दिया, अब इसको मैं कोड पे दिखाता हूँ कि ये कैसे, क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम कोड को मैं लिखूंगा फिर दिखाऊंगा आपको। तो ये है वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा है, वही मैंने एरे बना दी है 5 6 7 3 2 1। उसके बाद मैंने ये लूप, आउटर लूप, फिर ये स्मॉल वाला, फिर यहाँ पर इस लूप ने क्या किया, इस लूप ने स्मॉलेस्ट इंडेक्स फाइंड किया और इसने उसको स्वैप कर दिया 0 इंडेक्स से, यानी आई वाले इंडेक्स से। फिर उसके बाद मैंने एक लूप लगा करके एरे प्रिंट करी है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ एरे कैसे प्रिंट करते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा और मेरा आउटपुट आ गया 1 2 3 5 6 7। मेरी इनपुट एरे क्या थी, 5 6 7 3 2 1। मैं थोड़ा सा गैप कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से प्रिंट हो। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 5 6 7 ये हमारी एरे आ गई। ये तो असेंडिंग ऑर्डर था। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या चेंज करना है, सोचो कितना चेंज करना होगा। सिर्फ एक चीज चेंज करनी होगी, ये जो स्मॉल है ना, इसको अगर मैं लेस देन कर दूं, अब मैं रन कर रहा हूं तो यही अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। देखना, ये देखो 7 6 5 3 2 1। तो हुआ क्या कि जब मैंने ये साइन चेंज कर दिया तो ये लूप क्या करेगा, ये वाला लूप सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढेगा, और सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढेगा उसके बाद फिर क्या करेगा, उसको 0 इंडेक्स पर भेज देगा। इस तरीके से हमारी एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो बस ये साइन चेंज करना होगा, ठीक है। और ये स्मॉल को चेंज कर देना ग्रेट में, क्योंकि तुम ग्रेटेस्ट वैल्यू फिर ढूंढ रहे होगे, और इसको स्मॉल नंबर को ग्रेट नंबर में चेंज कर देना। बस इतना करना है, ये तुम्हारी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। तो अभी मैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए रखता हूँ और एरे को थोड़ा सा और चेंज कर दो मन हो तो, इसको 500 कर देता हूँ, 7 को मैं 78 कर देता हूँ, 6 को मैं 69 कर देता हूँ, 3 को 36 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा, इसको हटा देता हूँ, हाँ अब रन करता हूँ। ये देखो, ये हमारी एरे सॉर्ट हो गई 1 2 36 69 78 500। ठीक है, तो ये सिंपल था सिलेक्शन सॉर्टिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई दिक्कत है किसी लाइन में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।